आप सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉइन DCX के बारे में। कॉइन DCX जिसने कल की डेट में यानी 19 जून को ऑलमोस्ट 8 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को 8 to 9 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर डीलिस्ट किया है। और डीलिस्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर हमारा पैसा वापस कैसे मिलेगा, कौन कौन से लोगों को पैसा वापस मिलेगा, कब तक मिलेगा और आपका जो अमाउंट है वो कितना लेस होकर मिलेगा, कितना पैसा वापस मिलेगा, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सभी बहुत से लोग मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि मैम हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, हमारे जो कॉइन्स थे हमने बाय कर रखे थे, वो हमें एक्सचेंज पर नहीं मिल रहा है। सॉल्यूशन क्या है सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। देखो अभी 8 मिनट पहले मुझे VS म्यूजिक की तरफ से एक कमेंट आया है मेरे वीडियो पे कि मेरा बिटटोरेंट कॉइन DCX में नहीं दिख रहा है, अब क्या होगा। और एक और कमेंट है जो कि पुनीत जी की तरफ से आया है कि ये बताइए मेरा कॉइन था XVG, मैं सेल नहीं कर पाया क्योंकि पता नहीं था कि डिलीट हो रहा है, अब क्या होगा। मेरा बैलेंस उसमें 1,45,000 का था। एक और हमारे ऑडियंस है जो कि हिंदू के नाम से यहाँ पर है, वो भी कमेंट कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस या कॉइन DCX प्राइस क्या हिसाब से प्राइस मिलेगा और हमें हमारा अमाउंट वापस कैसे मिलेगा। ये सारे कमेंट्स हैं जिनके फुल आंसर इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि आपको आपका पैसा वापस कैसे मिलेगा। मान लो आपके पास BTTC था, आपके पास बेबी डोजकॉइन था, आपके पास सैट्स था, आपके पास XVG था, आपके पास आर्डर था, कुछ भी था, लेकिन अब आपको वो अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। तो आपका जितना भी लॉस में चल रहा होगा, लाइक मान लीजिए कि आपका 60% लॉस में था अमाउंट, आपने 1 लाख लगाए थे, आपके 1,40,000 बचे हुए हैं, आपके 1,50,000 बचे हुए हैं, तो क्या होगा कि जितना परसेंट आपका लॉस चल रहा था, जितना अमाउंट आप लॉस में थे, उस लॉस को डिडक्ट करके प्लस 1% के DDS को भी डिडक्ट करके जितना भी USDT बचेगा, जितना भी अमाउंट आपका बचेगा, वो USDT में कन्वर्ट होके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे विद इन 5 वर्किंग डेज। यानी दोस्तों कल की डेट में लिस्टिंग हुई है, डीलिस्टिंग हुई है और आज 20th है। ऑलमोस्ट आपको 25 जून से पहले पहले जितना भी आपका अमाउंट था बस यहाँ पर डिडक्ट होगा, 1% का TDS डिडक्ट होगा और उनका जो भी USDT बचेगा वो उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली विद इन 5 वर्किंग डेज ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यही सेम प्रोसेस फ्यूचर मार्केट पर भी है। अब बात आती है कि कौन से प्राइस पर हमारा जो कॉइन था वो सेल होगा। जो भी प्राइस अभी फिलहाल मार्केट में चल रहा है उसी प्राइस पर कॉइन DCX आपके टोकन्स को सेल ऑफ करके 1% का TDS काट के आपको आपके USDT आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट कॉइन DCX। अब मैंने ना कॉइन DCX पर अपने ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया था, ये देखिए कि जो क्या WZRX के जैसे कॉइन DCX भी स्कैम है क्योंकि बैक टू बैक डीलिस्टिंग कर रहा है। CTO और लीगल हेड की रेजिग्नेशन यहाँ पर हुई है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बेबी डोज, आर्डर, PIVX, BTTC जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पर डीलिस्ट हो रहे हैं। दोस्तों विराज ने यहाँ पर कमेंट किया कि हमें विदाउट प्रायर नॉलेज डीलिस्ट क्यों किया जा रहा है हमारे टोकन्स को। तो इसके ऊपर कॉइन DCX वालों ने एक लिंक दिया और बताया कि हम डीलिस्टिंग क्यों करते हैं। अब डीलिस्टिंग के बारे में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि अगर जो प्रोजेक्ट का ओनर है, जैसे मान लो आर्डर डीलिस्ट हुआ, XVG डीलिस्ट हुआ, सैट्स डीलिस्ट हुआ, बेबी डोज डीलिस्ट हुआ, तो जो प्रोजेक्ट के ओनर हैं अगर वो अपने ऑफिशियल मेल से, यानी वॉलंटियर डीलिस्टिंग कहते हैं इसे, अगर वो अपने ऑफिशियल मेल से कॉइन DCX को मेल करते हैं कि हमें हमारा टोकन आपके एक्सचेंज पे नहीं रखना है, आप डीलिस्ट कर दीजिए, तो इस हिसाब से इस रिक्वेस्ट से भी लिस्ट होती है। प्लस यहाँ पर मान लीजिए कि कॉइन DCX जो है वो अदर कंपनी के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है, जैसे WZRX जेनमाई के साथ था, सिंगापुर में जेटाई के साथ था और अब यहाँ पर पनामा में ज़ेनशुई के साथ है। वैसे ही अगर यहाँ पर कोई पार्टनर एक्सचेंज है कॉइन DCX के साथ, अगर वो कहता है कि आपको अपने एक्सचेंज पर इस टोकन को नहीं रखना है, इस टोकन के पेयर को नहीं रखना है, तब भी यहाँ पर कॉइन DCX को या फिर कोई भी एक्सचेंज को टोकन को डिलिस्ट करना पड़ेगा। तो इन्होंने बताया है कि टोकन में कोई रेगुलेटरी इशू होगा, इस वजह से भी हमने डिलिस्ट किया। सेकंड यहाँ पर हो सकता है कि जो जो प्रोजेक्ट हमने डिलिस्ट किया मे बी वो बैंकरप्ट हो, साथ ही साथ उन्हें क्या पता आगे आने वाले समय में बैंकरप्सी का सामना करना पड़े, कुछ इश्यूज हो टोकन में। कुछ इन्होंने यहाँ पर कमेंट किया और फुल एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई हमने क्यों यहाँ पर डिलिस्ट किया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप डिलिस्ट कर रहे हो तो हमें ऑप्शन दो ट्रांसफर करने का। अब देखिए मैंने कॉइन DCX पर जाकर देखा तो ये ऑप्शन निकल कर आया कि डिपॉजिट और विड्रॉ है, कॉइन DCX में वो अभी अवेलेबल नहीं है और आगे आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता अवेलेबल होगा। देखो दूसरे एक्सचेंज पर चलते हैं। देखो बिटगेट है, बिटगेट पर जैसे आप यहाँ पर डिपॉजिट पे क्लिक करोगे ना, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिफरेंट क्रिप्टोज आ जाएंगे। अब
अब आप यहाँ पर USDT करो, अब आप यहाँ पर इथीरियम करो, BNB करो, अब या फिर अपने कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एसेट अगर आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है तो सिंपली आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल विड्रॉ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसफर भी कर देंगे। मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ, मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई कर देती लेकिन आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस थिंग कि अगर कोई एक्सचेंज आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ऑफ विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स ऑफ एसेट, दैट मीन्स कि वो जो एक्सचेंज है वो आपको अपने ही टोकन्स पर, अपने ही एसेट्स पर 100% ओनरशिप नहीं दे रहा है। और जो एक्सचेंज आपको 100% ओनरशिप नहीं देता है उस एक्सचेंज को डेफिनेटली यूज मत करो। वज़ेरेक्स का भी सेम हाल था, वही सेम हाल CoinDCX का भी हो रहा है। तो समझ जाइए आगे आने वाले समय में कोई भी रीजन देके CoinDCX यहाँ पर डिलिस्ट कर सकता है। बात है दोस्तों कि ऐसा एक्सचेंज जिसमें हमारे पास ट्रांसफर करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, वहां पर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है जो है सेल करने का। अब मान लो आप 80% 90% लॉस में चल रहे हो तो आपको अपने एसेट्स को सेल ही करना पड़ेगा। मेरे पास बिटगेट है एंड बिटगेट काफी बढ़िया मुझे यहाँ पर एक्सचेंज लगता है। बिटगेट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ मैंने अपने टेलीग्राम पर एक अच्छे पोस्ट के साथ आपको बता दिया है। आप जाइए बिटगेट एक्सचेंज को यूज करिए, प्लस मैं APK भी आपको दे दूंगी अपने टेलीग्राम पर। आप अगर इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप उस लिंक से डाउनलोड करते हैं ना तो आपको डेफिनेटली कोई भी इशू आपके मोबाइल फोन में देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं खुद इसे यहाँ पर यूज कर रही हूँ। आई थिंक कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई चीज क्लियर नहीं हुई है देन कमेंट करें एंड मेरा ट्विटर जरूर फॉलो कर ले, बिकॉज वहां पर आप मुझसे काफी अच्छे से बात कर पाओगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वज़ेरेक्स के अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम पर बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।